हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 3 अगस्त को जो है 2025 को आ, ये जो हमारा जो लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ है ना। लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ, आप सभी को पता होगा। जो प्रयोगशाला परिचारक है ना, प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम हुआ है आज 3 अगस्त के दिन। तो बेसिकली आज का जो ये क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे, तो मेरा ये सेट डी मिला था मुझे। मैं पहले से आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। और ये जो वीडियो रहने वाला है, ये जनरल स्टडीज़ यानी जो पार्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था जनरल स्टडीज़ से, उसके बारे में रहने वाला है। क्योंकि 60 क्वेश्चन हमारा अ, उससे पूछा गया था, सामान्य जनरल जो साइंस है उससे पूछा गया था। जनरल साइंस है ना। तो उसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाइए, इसके पहले वाला वीडियो वही मिल जाएगा आपको। और अगर आपको ये सब क्वेश्चन पेपर और इसका आंसर की चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल चले जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा आपको। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे। तो जनरल साइंस का जो पहला क्वेश्चन, सॉरी, सामान्य अध्ययन का पहला क्वेश्चन आया था, वो था बस्तर के मौर्य विद्रोह। ये दोस्तों, जहाँ तक कि मैं जान रहा हूँ, मैंने बहुत से एग्ज़ाम दिलाया है। जो डीएलएड का दिलाया है, प्री डीएलएड, प्री बीएड दिलाया है, उसमें भी ये मौर्य विद्रोह पूछा ही जाता है। विद्रोह से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। एडीओ का दिलाया था मैंने, उसमें भी आया था ये विद्रोह से। लगभग। और जो आबकारी का अभी एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली 23 तारीख को, 23 जुलाई को, उसमें भी पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो बस्तर का मौर्य विद्रोह हुआ था, उसका प्रमुख कारण वो वन नीति था। जब अंग्रेज यहाँ आए थे शासन करने के लिए, तो जो नीति बनाया गया था वन से संबंधित, उसमें उन्होंने गड़बड़ी किया था। अब देखते हैं हमारा 62वां यानी कि सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे कॉलम को मिलान करना है। तो ये सिहावा नगरी सत्याग्रह है, क्षेत्रफल की दृष्टि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप देख लीजिएगा अच्छे से, मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा पंचायती राज से क्वेश्चन आ गया 63 का। छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम में दिए गए अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित को क्रम में जमाइए। तो इन सभी को क्रम में जमाना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा बी। यानी कि बी पहले आएगा, ये ए दूसरे में आएगा, और डी होगा, ये तीसरा होगा, ई होगा वो चौथा होगा, और सी होगा वो पांचवा होगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 64वां क्वेश्चन आया है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन आया है दोस्तों। इसके बारे में मुझे पहले से भी पता है बिना पढ़े। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्ग, है ना। हमारा दुर्ग हो जाएगा। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया गया है पेपर मिल स्थित है, मतलब छत्तीसगढ़ में पूछा गया पेपर मिल कहाँ कहाँ स्थित है, कौन कौन से जिले में, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिलासपुर और जांजगीर चांपा में पेपर मिल स्थित है। देखते हैं हमारा 66वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य स्थापना दिवस कब मनाते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको नहीं पता तब आप शायद आपको एग्ज़ाम दिलाने ही नहीं जाना चाहिए था, है ना। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताइए, देखता हूँ कौन कौन छत्तीसगढ़ का होकर छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस जानता है और कौन कौन नहीं जानता। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कथन और कारण आ गया, कथन पढ़ लीजिए एक बार। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, कारण हो गया छत्तीसगढ़ की उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा बी। एस और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए मतलब ये जो कारण है वो एस का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। सही है दोस्तों ये भी। अब 68वां क्वेश्चन आ गया। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतः आयोजित जाते हैं? तो कौन कौन सा इसमें से आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ये अखिल भारतीय सेवाओं में अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ये आयोजित होता है, ये होता है। और ये लास्ट डी होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नायक कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ जीके से। तो नो डाउट इसका जो है सही आंसर हो जाएगा शहीद वीर नारायण सिंह। और एक चीज़ और यहाँ पे जीके आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ के पहले शहीद का दर्जा शहीद वीर नारायण सिंह जी को ही मिला है ना। क्रांतिकारी नेता है, मतलब नेता नहीं बोलते इनको, ये इनको बोल सकते हैं फ्रीडम फाइटर बोल सकते हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब 70वां क्वेश्चन।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ जो इलेक्शन कमीशन है उसका गठन कब हुआ? तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2003 में हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के फुटका पहाड़ में निम्नलिखित मतलब मुख्यतः किस खनिज की प्राप्ति होती है ना? इसमें से कौन सा खनिज की प्राप्ति होती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है दोस्तों आप सभी को पता है, और नहीं और जिसको पता है वो कमेंट में बताएंगे। अब आ गया हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम में जमाना है ना? तो इसका जो है सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा आप। अब देख लेते हैं हमारा 73वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक खनिज है? आधा आधात्विक खनिज पूछा गया है, सॉरी आधात्विक माने क्या होता है दोस्तों? नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक है ना, नॉन मेटेलिक, कंफ्यूज मत होइएगा, आधात्विक मतलब। तो दोस्तों तांबा ये तो धातु है, सोना ये भी धातु है, सीसा सीसा धातु नहीं है लेकिन ये धात्विक में आधात्विक पूछा गया है, ये धात्विक में ही आता है सोना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आप देख ले 74वां क्वेश्चन। ये महानदी की सहायक नदियों में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली निम्नलिखित अनुक्रम में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आ गया हमारा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 75वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? जो लौह अयस्क यानी कि आयरन जो ओर है वो किस प्रकार का होता है और कौन सा प्रकार का पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 76वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के निम्न अभयारण्यों को उनके प्रमुख जिले के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ABCDE ऐसे ही जमेगा है ना दोस्तों, सही क्रम है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयलों के प्रकारों को आरोही क्रम आरोही क्रम मतलब क्या होता है दोस्तों? आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम है ना, मतलब सबसे कम प्रतिशत वाले को पहले में रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। चौथा पहले आएगा, फिर दूसरा आएगा सेकेंड में, फिर तीसरे में आएगा ए, फिर चौथे में आएगा हमारा एंथ्रेसाइट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा 78वां क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? आपको सभी को पता होगा किस किस चीज़ों पर आधारित है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी यानी कि जो हमारा खनिज है। खनिज जान सकते हैं छत्तीसगढ़ में खनिज का बहुत ज़्यादा भंडार है, पूरा वर्ल्ड वाइड जाता है खनिज, और हमारा पूरा भारत को चलाता है हमारा छत्तीसगढ़ का खनिज, है ना। कृषि पे निर्भर करता है और ऊर्जा उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है ना। अब आ गया हमारा 79वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्सल मुक्त गांव कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी पूछा जा सकता है इसको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बड़े सट्टी जो गांव है वो नक्सल मुक्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ में प्रथम किन्नर सरपंच, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार रिपीट होगा अभी जितना भी एग्जाम होगा उसमें। तो इसका आपको उत्तर गूगल पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सोनू। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा पूरा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया हमारा निम्नलिखित इस्पात उद्योग, मतलब इस्पात मतलब होता है स्टील, पश्चिम से पूर्व की ओर जमाना है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसको जमाना है, व्यवस्थित करना है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये पहले में आएगा, फिर बोकारो आएगा, फिर ये हमारा दुर्गापुर आएगा, फिर बर्नपुर। ये डीएलएड के एग्जाम में भी पूछा गया था दोस्तों, डीएलएड के एग्जाम में पूछा गया था, प्री डीएलएड में, है ना। अब देख लेते हैं 82वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को कालानुक्रम कम जो राज्यपाल रह चुके हैं उनको उनके कालानुक्रम में जमाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हमारा छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी का स्थापना कब हुआ था? छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की स्थापना कब हुआ था? तो होगा 2003। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है?
मतलब छत्तीसगढ़ सबसे लंबा अपना जो बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर करता है, तो ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी के साथ है ना। अब देखते हैं निम्नलिखित कॉलम एक को कॉलम दो से मिलाना है, तो ये तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे। भोरम देव कहाँ है, ये कवर्धा जिला में है। महामाया मंदिर कहाँ है, ये रतनपुर में है। दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है, दंतेवाड़ा में। राजीव लोचन मंदिर कहाँ है, ये है कवर्धा में। तो इसका इससे संबंधित सही जो है हमारा ऑप्शन क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया हमारा, जूडो खिलाड़ी जो हेमवती नाग है को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था, वो कौन से स्थान से है, इसमें से कौन से स्थान से है। तो ये भी बहुत दोस्तों स्पोर्ट्स जी के मान सकते हैं छत्तीसगढ़ का, तो जसपुर नगर से हैं वो, जो हेमवती नाग हैं। आप देख सकते हैं कथन कारण वाला आ चुका है, तो कथन कर लीजिए अभी कथन। भारत चाय का वृहद उत्पादक देश है। गलत। चाय का उत्पादन भारत भारत में ज़्यादा नहीं होता है ना। भारत में चाय के उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ये भी मेरे को डाउटफुल लग रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है, पर हाँ सॉरी, ये सही है दोस्तों, लेकिन ये गलत है ना। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कथन कर दिया गया है, कथन दिया गया छत्तीसगढ़ में। एक सेकंड दोस्तों। ये आ गया दोस्तों, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ये आ गया छत्तीसगढ़ में रबी मौसम में, छत्तीसगढ़ में रबी मौसम में भी कुछ क्षेत्रों में खेती की जाती है। तो ये तो क्या होगा दोस्तों, ये तो सत्य है ना। और कारण दिया गया है रबी मौसम में भी यहाँ प्रचुर मानसूनी होती है। तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। रबी मौसम यानी गर्मी मौसम में कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अभिकथन सत्य है किंतु कारण गलत है। आप देख सकते हैं 89वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में भारत एल्युमिनियम कंपनी, यानी भारत एल्युमिनियम कंपनी जो है किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोरबा जिले में है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो काराकोरम है वो पहाड़ी स्थित है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ। हाँ ठीक है। अब हमारा आ गया 91 वाला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किस नेता को गांधी जी ने अपना गुरु माना था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा, है ना। देखते हैं हमारा 92 वाला क्वेश्चन। ये भी कथन सॉरी कॉलम वन कॉलम टू वाला मिलान करने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा डी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 93 वाला क्वेश्चन आ गया। नीचे दी गई सूची में रायगढ़ जिले में स्थित पर्यटन स्थलों की पहचान करें। रायगढ़ जिला में जो जो स्थल दिया गया पर्यटन यानी घूमने वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंघनपुर का गुफा है, कबरा पहाड़ है, और राम झरना है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है, जो साउथ इंडिया है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा अनाई मुड़ी, है ना। देखते हैं 95 वाला क्वेश्चन। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मेरे को बहुत ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन लगा, जो कि मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है ना, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। अगर किसी को इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ये मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे को थोड़ा इस पर रिसर्च करना पड़ेगा। मैं अपडेट कर दूंगा आपको अपने टेलीग्राम मतलब सॉरी अपनी यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स के माध्यम से अपडेट कर दूंगा इसका आंसर जैसे ही मुझे पता चले। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया 96 वाला क्वेश्चन। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती, है ना। तो इसमें से किस राज्य से नहीं गुजरती दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी मणिपुर। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या कितनी है। नगरीय निकाय की संख्या पूछा गया, ये हो जाएगा 192। अब देखते हैं 98 वाला क्वेश्चन। रायपुर में वैगन रिपेयर शॉप का संचालन, वैगन रिपेयर शॉप मतलब समझते हैं दोस्तों, जो ट्रेन होता है, ट्रेन का उसका जो डिब्बा होता है, वैगन यानी कि डिब्बा, उसका जो रिपेयरिंग होता है ना, जो रिपेयर होता है, रिपेयरिंग उसका
जो शॉप खुला है वर्कशॉप, उसके बारे में पूछा गया। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1968 में खुला था। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 99 वाला क्वेश्चन दिया गया अभिकथन और कारण वाला। तो कविकथन पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। तो वृष्टि छाया प्रदेश का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो ये तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र मैकाल पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित है। ये मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि इसका लेकिन आंसर हो सकता है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। मेरे को डाउटफुल है, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता इसको, लेकिन इसका डी हो सकता है, ऐसा मुझे अंदेशा है, मैंने ऐसा किया है। अब बाकी आप अगर आपको पता होगा तो आप मेरे को बताइए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में किस फसल की खेती होती है? तो ये नो डाउट दोस्तों, इसको सभी को पता है। छत्तीसगढ़ हमारा क्या है? धान का कटोरा। धान का कटोरा है दोस्तों। तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किसका खेती होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चावल राइस का खेती। तो दोस्तों अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का मतलब पीडीएफ चाहिए जो एग्ज़ाम हुआ है आज प्रयोगशाला परिचारक का, तो टेलीग्राम चैनल पे चेक कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल पे लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको इन सभी का जो है आंसर की चाहिए, मैंने बना के रखा है आंसर की, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।